नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत, एक बाइक जलकर खाक, सेनावासा पुल के पास हादसा। झालोद में खाद्य दुकानों पर संयुक्त टीम की कार्रवाई। धरियावाद में 25 अगस्त को निकलेगी बाबा महाकाल की शाही सवारी। भगवा पताकाओं और तोरण द्वारों से सज रहा नगर। कुशलगढ़ में विवेकानंद केंद्र की विशेष बैठक। आनंदालय के जरिए 1668 बच्चों को मिल रही शिक्षा और संस्कार। भूत भगाने के नाम पर महिला से कथित मारपीट, बाल पकड़कर घसीटने और थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। रामद्वारा में भक्तमाल कथा, श्रद्धालुओं ने सुने संतों के जीवन प्रसंग। कुएं में गिरा 3 साल का पैंथर, सुरक्षित रेस्क्यू, 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में निकाला बाहर। बेणेश्वर धाम से मदारेश्वर तक आस्था की अनोखी कावड़ यात्रा, 45 किलोमीटर दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचेगा भक्त। धरियावाद में पंखा चोर बने चर्चा का विषय, चलती बाइक से दुकानों के बाहर रखे पंखे उठा रहे चोर। गनोड़ा में पहली बार उत्तर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, बच्चों के लिए संस्कार शाला, युवाओं को जीवन मूल्यों से जोड़ने और महिलाओं के लिए होंगे विशेष कार्यक्रम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा पुल के पास शनिवार रात सड़क हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि एक बाइक में आग लग गई और वह मौके पर ही जलकर खाक हो गई, जबकि दूसरी बाइक सड़क किनारे जा गिरी। घटना की सूचना मिलने पर सेनावासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी केसरा सिंह ने बताया कि पुलिस के पहुंचने पर दोनों बाइक सड़क पर पड़ी मिली और एक बाइक में भीषण आग लगी हुई थी। हादसे में लक्ष्मण पुत्र कला निवासी शंकरपुरा और अमन पुत्र मुकेश गुर्जर निवासी बनाला घायल हुए। दोनों को सेनावासा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांसवाड़ा रेफर कर दिया। दोनों के हाथ पैरों में गंभीर चोटें बताई गई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात में अचानक एक वाहन आया और दोनों बाइक सवारों को टक्कर मारकर निकल गया, जिसके बाद वह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी हादसे के कारण की पुष्टि नहीं की है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। झालोद नगर में खाद्य एवं औषधि विभाग, प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, ठेलों और मटन शॉप पर जांच अभियान चलाया। कार्रवाई का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ रोकना और खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमों की पालना सुनिश्चित करना रहा। 22 अगस्त को प्रांत अधिकारी A.K. भाटिया की अध्यक्षता में मामलतदार परमार, फूड इंस्पेक्टर झालोद नगर पालिका के चीफ ऑफिसर और पुलिस की मौजूदगी में अलग अलग प्रतिष्ठानों के सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान भरका देवी आइसक्रीम, मारुति स्वीट फरसान, जय अंबे होटल, सत्कार होटल, जोधपुर होटल और यादगार होटल सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान जब्त किया गया। जांच के दौरान अनुपयोगी खाद्य सामग्री को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। नगर पालिका की ओर से साफ सफाई और अन्य नियमों को लेकर 17 दुकानदारों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 17,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं बिना आवश्यक अनुमति के संचालित की जा रही 4 चिकन मटन दुकानों को सील कर कानूनी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। धर्मनगरी धरियावाद में आगामी 25 अगस्त को उज्जैन की तर्ज पर बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी। कर्ममोचनी नदी के तट पर स्थित प्राचीन मंगलनाथ महादेव मंदिर से जुड़े इस आयोजन को लेकर नगरवासियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबा महाकाल के नगर भ्रमण को लेकर पूरे कस्बे को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। जगह जगह आकर्षण तोरण द्वार लगाए गए, जबकि प्रमुख चौराहों और मुख्य बाजारों को भगवा पताकाओं से सजाया गया है। 25 अगस्त को नया बस स्टैंड स्थित राम लक्ष्मण मंदिर से ढोल नगाड़ों और विशेष वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच बाबा महाकाल की विशाल शाही सवारी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंगलनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। मंगलनाथ महादेव मंदिर पहुंचने के बाद बाबा महाकाल की विधि विधान से महाआरती की जाएगी और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही शाही सवारी कार्यक्रम का समापन होगा।
मां भारती महाविद्यालय के सभा कक्ष में प्रबुद्धजनों आनंदालय आचार्यों और विद्यार्थियों की विशेष बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव किशोर जी भाई साहब ने आनंदालय प्रकल्पों के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में किए जा रहे शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक विकास के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विवेकानंद केंद्र का उद्देश्य सेवा के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझे। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर बच्चों में आत्मविश्वास, चरित्र, अनुशासन, सेवा भावना और राष्ट्र भावना विकसित करने वाली होनी चाहिए। प्रकल्प प्रमुख कांतिलाल व्यास ने बताया कि कुशलगढ़ क्षेत्र में वर्तमान में 18 आनंदालय संचालित है। वहीं बांसवाड़ा क्षेत्र में 42 केंद्रों के माध्यम से 1668 बालक बालिकाएं नियमित अध्ययन और संस्कार सिंचन से लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर किशोर जी भाई साहब ने मां भारती महाविद्यालय के डायरेक्टर करणी सिंह राठौर को साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कैलाश राव, शकुंतला दीदी, शीतल दीदी, जय गिरिराज सिंह, कमल भट्ट, हिमांशु सिंह और महाराज नरसिंह गिरी सहित प्रबुद्धजन, आनंदालय आचार्य एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जय गिरिराज सिंह ने किया और हिमांशु सिंह ने आभार व्यक्त किया। आनंदपुरी ब्लॉक के वरेट ग्राम पंचायत के माताफला गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान अंधविश्वास के नाम पर एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना से जुड़े 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। वायरल वीडियो में एक महिला कथित तौर पर भूत भगाने के नाम पर पीड़िता के बाल पकड़कर घसीटती और थप्पड़ मारती दिखाई दे रही। वीडियो में पीड़िता के हाथों पर पैर रखने के दृश्य भी नजर आ रहे। एक अन्य वीडियो में त्रिशूल दिखाई दे रहा है जिसे कथित तौर पर पीड़िता की गर्दन और पेट के पास रखा गया। इसके बाद महिला के शरीर पर चढ़कर कूदने जैसे दृश्य भी वीडियो में दिखाई दे रही है। इस दौरान पीड़िता दर्द से कहराते हुए मौजूद लोगों से उसे बचाने और छुड़ाने की गुहार लगाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता को उसके परिजन ही धार्मिक स्थल पर लेकर गए थे। हालांकि घटना किन परिस्थितियों में हुई और वायरल वीडियो कब से है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल मामले में पुलिस शिकायत दर्ज होने या किसी कार्रवाई की भी पुष्टि नहीं हुई। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही घटना की वास्तविकता और पूरे घटनाक्रम की स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में चल रहे चातुर्मास के तहत भक्तमाल ग्रंथ पर कथा आयोजित हुई। संप्रदाय के भंडारी संत श्री शंभुराम जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भक्तमाल ग्रंथ केवल संतों के जीवन का वृत्तांत नहीं बल्कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शन का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भगवान के भक्तों के चरित्र का चिंतन जीवन को सही दिशा देता है। मीराबाई, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जैसे संतों के जीवन संघर्ष और निष्काम भक्ति से मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। संत शंभुराम महाराज ने कहा कि भक्ति में जाति, कुल या धन का कोई स्थान नहीं है और निष्कपट प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का साधन है। उन्होंने सत्संग और नाम जप का महत्व बताते हुए श्रद्धालुओं से इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। धर्मसभा के दौरान प्रतापगढ़ नगर के पूर्व सभापति कमलेश दोषी और जिला चिकित्सालय के कार्यरत डॉक्टर कमलेश रावल ने अपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामद्वारा पहुंचकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रवचन के अंत में संगीतमय भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। इसके बाद आरती की गई और उपस्थित भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में समिति सदस्यों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के बसेड़ी कुंडाल गांव में रविवार को करीब 3 साल का नर पैंथर कुएं में गिर गया। सुबह खेती पर पहुंचे परिवार के लोगों को कुएं से अजीब आवाज सुनाई दी। अंदर झांककर देखा तो पैंथर नजर आया, जिसके बाद परिवार ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार पैंथर गांव निवासी केसर सिंह के खेत में के बने कुएं में गिरा था। खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर करवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ और सहायक वन संरक्षक के निर्देश पर टीम ने पिंजरे और अन्य संसाधनों की मदद से पैंथर को बाहर निकालने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को सुरक्षित पिंजरे से बाहर निकाल लिया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत ने बताया कि रेस्क्यू किया गया पैंथर नर है और उसकी उम्र करीब 3 वर्ष है। अब उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा। स्वास्थ्य जांच के बाद नियमानुसार उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
रेस्क्यू अभियान में वनपाल प्रफुल्ल शर्मा, पारस धाकड़, सागर जनावा, वन रक्षक सुरेश मेघवाल सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही। सर्पमित्र लालूराम और अन्य सहयोगियों ने भी रेस्क्यू में मदद की। पैंथर के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। मिला आपको? ये सुबह 9 बजे एसडीएम साहब ने सूचना दी थी, तो बसड़ी कुंडाल गांव में एक कुएं में पैंथर गिर गया था। तो हमने तत्काल उसका रेस्पॉन्स करते हुए रेस्क्यू टीम गठित करके श्रीमान उप वन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक के निर्देशन में बसड़ी कुंडाल गांव में रेस्क्यू का ऑपरेशन किया, जो 1.5 घंटा चला और 1.5 घंटे में हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। ये नर पैंथर है और लगभग 3 से 4 साल के बीच में इसकी एज है। मेडिकल पशु चिकित्सक मदद द्वारा इसका मेडिकल मुआयना किया गया और उसके इंजरी पर घाव में स्प्रे वगैरह डाला गया है और शाम को इसको सुरक्षित रिलीज कर दिया जाएगा वापस। बांसवाड़ा जिले में पावन कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। वागड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम से श्रद्धालु कलश में पवित्र जल भरकर बांसवाड़ा शहर के प्रसिद्ध मदारेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। सोमवार को मदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। इस कावड़ यात्रा में एक भक्त की अनोखी आस्था लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। भक्त बेनेश्वर धाम से दंडवत प्रणाम करते हुए करीब 45 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगा। भक्त ने बताया कि वह पिछले करीब 15 वर्षों से इसी तरह दंडवत प्रणाम करते हुए कावड़ यात्रा कर रहा है। बेनेश्वर धाम से शुरू हुई इस कठिन यात्रा के दौरान भक्त आगे बढ़ते हुए बार बार दंडवत प्रणाम कर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहा है। इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए रास्ते में जगह जगह लोगों की भीड़ जुट रही है। श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का अनूठा उदाहरण बताया। यात्रा पूरी होने के बाद सोमवार सुबह मदारेश्वर महादेव मंदिर में पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। मैं ये साष्टांग दंडवत कावड़ यात्रा 15 वर्ष से करता हुआ आ रहा हूँ और ये मैं त्रिवेणी संगम बेनेश्वर से मदारेश्वर महादेव मंदिर तक दूरी तय करता हूँ और जो कि इसकी दूरी है 45 किलोमीटर। और इसके लिए कोई मेरी बाधा, कोई मन्नत नहीं है। मेरे इष्ट देव है, ये मेरे भगवान है, इसलिए मैं अपनी इच्छा से करता हूँ। पूरा रोशन चौधरी, खानवी कॉलोनी, बांसवाड़ा। धरियाबाद में पिछले करीब 7 दिनों में चोरी का एक अनोखा तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। अज्ञात बाइक सवार चोर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के बाहर रखे पंखे को निशाना बना रहे हैं। आरोप है कि चोर चलती बाइक से पंखे उठाकर फरार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार नगर की अलग अलग दुकानों पर पिछले 7 दिनों के दौरान इस तरह की चोरी की घटनाएं सामने आई है। लगातार हो रही वारदातों से इलेक्ट्रॉनिक सामान के दुकानदारों में चिंता का माहौल है। दुकानदारों ने पंखा चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं दुकानों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध बाइक सवार युवक भी कैद हुए हैं। इसके बावजूद फिलहाल इस घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। लगातार सामने आ रही वारदातों के कारण नगर में इन दिनों पंखा चोर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं दुकानदारों ने चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी उठाई है। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर जल्द कार्रवाई करे ताकि चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल पुलिस से मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है। धर्मनगरी गनोड़ा में पहली बार उत्तर श्रीमद् भगवत कथा यानी प्रज्ञा पुराण का 7 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि हेमंत भट्ट और वनीता दीदी के सानिध्य में होने वाले आयोजन के माध्यम से बच्चों, युवाओं, महिलाओं और सर्व समाज को संस्कार, जीवन मूल्य और आध्यात्मिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। रविवार को शांति कुंज हरिद्वार से पहुंचे हेमंत भट्ट, वनीता दीदी और उनके साथ लाए गए अखंड दीप का सर्व समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजकों के अनुसार 24 से 29 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक बहनों से अपनी बात कार्यक्रम होगा। शाम 4 बजे से 5 बजे तक बाल संस्कार शाला में बच्चों का संस्कार, नैतिक मूल्यों और अच्छे जीवन व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। वहीं शाम 7 से रात 9 बजे तक कथा एवं प्रवचन होंगे। आयोजन का समापन 30 अगस्त को सुबह 5 कुंडीय यज्ञ के साथ होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे विदाई कार्यक्रम रखा गया है। पूरा आयोजन श्री गौर ब्राह्मण समाज नोहरा गनोड़ा में होगा। सर्व समाज, गायत्री परिवार, महिला मंडल और युवा मंडल ने क्षेत्रवासियों से परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल होकर कथा, संस्कारशाला और यज्ञ में सहभागिता करने की अपील की है। गनोड़ा में आयोजित होगी उत्तर भागवत कथा, बाल संस्कार शाला का होगा आयोजन तथा बहनों से होगी अपनी बात।
गनोड़ा कस्बे के श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज के नोहरा परिसर में दिनांक 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक विविध आयोजन किए जाएंगे। इसमें शांति कुंज हरिद्वार से पधारे हेमंत जी भट्ट एवं वनिता दीदी के द्वारा अलग अलग समय पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें गांव के सर्व समाज जन मौजूद रहेंगे। 23 अगस्त को आज जो अखंड दीप है उसका आगमन हुआ, जिसके साथ इस अखंड दीप का स्वागत पुष्प वर्षा से समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया गया। दिनांक 24 से 29 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वनिता दीदी बहनों से अपनी बात करेंगी, जिसमें उन्हें परिवार में किस तरह रहना है, बहनों को परिवार को एकजुट कैसे रखना है, जैसी शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा शाम को 4 से 5 बजे तक बाल संस्कार शाला आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चों को संस्कार, नैतिक मूल्यों एवं जीवन व्यवहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। ये बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये जो बाल संस्कार शाला है। इसमें पूरे गांव के सर्व समाज के बच्चे आएंगे तथा हेमंत जी एवं वनिता दीदी से महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। इसके अलावा शाम को 7 से 9 तक कथा प्रवचन आयोजित होंगे, जिसमें उत्तर भागवत कथा एवं प्रज्ञा पुराण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम गनोड़ा कस्बे में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सर्व समाज से आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में बहनों एवं बच्चों को बाल संस्कार शाला एवं बहनों से अपनी बात कार्यक्रम में भेजें। आज जो अखंड दीप है उसके स्वागत समारोह में पर्वत सिंह चौहान, मनोहर सिंह चौहान, नारायण लाल जोशी, नारायण सिंह चौहान, देवशंकर मेहता, इसके अलावा केशव चंद्र व्यास, हितेश खिरवासिया, अशोक व्यास, जितेश व्यास, लोकेश मेहता, लोकेश अलावत सहित सर्व समाज जन मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।